जो एक नोटिस आया है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसने फॉर्म अप्लाई किया है उन सभी बच्चों के लिए है। अगर आपने काउंसलिंग कर दी है, नहीं करी है या फिर कोई और भी है तो उन सभी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है क्या है इस अपडेट इस नोटिस में। और बहुत चीज़ें अभी एक बड़ा अपडेट आया है इस पे मतलब अब होगा इसके आगे क्या करना होगा आप लोगों को, तो वो सब हम बताएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। बाकी व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बताते हैं हम क्या चीज़ है इसमें। तो गूगल पे सर्च करेंगे UPSC पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन होके आएगा, रिफ्रेश करेंगे एक बार तो यहाँ पे ये ओपन होके आया। तो यहाँ पे जो चीज़ देखने को मिल रही है, पहले तो यहाँ पे लिंक है, इनविटेशन ऑफ फॉर मेरिट लिस्ट ऑब्जेक्शन है, फिर टाइम राउंड और उसके बाद इंस्ट्रक्शन। तो इनविटेशन जो बताया गया ये वाला, ये पहले नहीं था अब आया है। तो इसमें क्या है, ये नोटिस आया, ये कब आया, ये 6/8/2025 को, यानी कि 6 तारीख को ये नोटिस आया है। इसमें बताया गया है महत्वपूर्ण सूचना, और पूरा पढ़ के बता देते हैं क्या क्या है इसमें, क्या ज़रूरी है। तो संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 25-26 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय के संख्या प्रवक्ता जो 2/8 के द्वारा जारी की समय सारणी की मेरिट लिस्ट दिनांक 4/8 को जारी कर, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अब बात समझने वाली यह है कि मेरिट लिस्ट में शामिल यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी मेरिट लिस्ट रैंक से संबंधित कोई भी आपत्ति है, यानी कि आपकी मेरिट आपको लग रहा है कि कम हमारी बनी है, इतना परसेंट इनका है, ऐसे जो भी है आप अगर प्रूफ दे सकते हो। अगर है कोई आपकी या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, नंबर कम हो रहे हैं, जो भी समस्या है, किसी लोगों के 12th में कोई बता रहा है कि मेरे इतना परसेंटेज है 75 है तो हमारा 70 ही रह गया, 72 हो गया, तो इस तरीके की कुछ समस्याएं हैं बहुत सारे बच्चों की, तो उनके लिए भी ये अब बता दिया गया है। तो वह 8/8/2025 तक, यानी कि 8 तारीख तक कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा कार्यालय की ईमेल आईडी, यानी कि अब अगर आप कार्यालय में जा सकते हो तो वहाँ पे, नहीं तो ईमेल आईडी पे के माध्यम से अपनी आपत्ति के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि आप अपना जो भी कंप्लेंट है दर्ज करा सकते हैं 8/8/25 तक। तो इसके पश्चात किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा। साफ साफ बता दिया गया है। अगर आपको मेरिट लिस्ट में जो भी रैंक बनी है उससे कोई संबंधित कोई भी शिकायत है, या आपको लग रहा है कि हमारे नंबर इतना होना चाहिए, इतने हैं, मतलब कम ज़्यादा थे, कम हो गए या कम है ज़्यादा हो गए कम, मतलब कोई भी शिकायत कैसी भी कंप्लेंट है आप दर्ज करा सकते हैं 8 तारीख तक, ठीक है। और फिर 10th में या 12th में जो नंबर बन रहे हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे जो बता रहे हैं कि हमारा नंबर 79 पॉइंट कुछ थे तो अब हमारा 75 ही दिखा रहा है सर, ऐसे भी हो रहा है। और 12th में जो 12th वाला जो है सीन ना, तो 12th में पता क्या हुआ है, 12th में PCM और PCB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट के ही नंबर जोड़ के जो भी परसेंटेज बना है वो परसेंटेज आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि कम है। तो ये भी समस्या है, ये चीज़ तो आपने पढ़ा नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा भी है। अब प्रथम चक्र हेतु समय सारणी के अनुसार चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से 4 से 9 के बीच में अर्थात क्रियाशील रहेगी, यानी कि 4 से 9 के बीच में जो प्रक्रिया चल रही है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की, तो वो चल रही है अभी। और उक्त प्राप्त प्रत्यावेदन की वैधता के अनुसार संशोधन मेरिट लिस्ट 9/8/25 को जारी की जाएगी, यानी कि जो संशोधन मेरिट लिस्ट है वो 9/8/2025 को जारी कर दी जाएगी और संशोधित मेरिट लिस्ट की मेरिट रैंक मान्य होगी, यानी कि जो करेक्शंस हो गई, करेक्शंस की जो मेरिट लिस्ट रैंक होगी वो मान्य होगी, तथा इसी आधार पर आवंटित पत्र जारी किए जाएंगे। जो भी अलॉटमेंट लेटर होगा वो इसी के आधार पर आपको दे दिया जाएगा। अब इसमें बताया गया है जो कंप्लेंट करनी है उसमें क्या क्या करना होगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे बता दिया गया, प्रत्यावेदन के साथ काउंसलिंग में जारी किया गया स्कोर कार्ड संलग्न, यानी कि जो भी स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड करके आपको, या फिर PDF के थ्रू ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो
आपको देना है। फिर अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दर्ज की गई रजिस्टर्ड ईमेल आईडी प्रेषित, ठीक है, रजिस्टर्ड आईडी ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी से प्रेषित पता निर्धारित, ठीक है, इस पर प्राप्त प्रत्ययन ही मान्य होगी। यानी कि जो आईडी दी गई है इस आईडी पे ही आपको कंप्लेंट करनी होगी, तब आप वहीं से आपका रजिस्टर्ड होगा। उससे किसी और से करोगे तो मान्य नहीं होगा। तो ये एक अपडेट आया। तो ये सभी उन बच्चों के लिए है जिनको लग रहा है कि हमें हमारे नंबर कम है सर, कम ज़्यादा हुए या कोई और भी है, तो उनके लिए। बाकी आपकी कितनी रैंक बनी है, कौन सा कोर्स फिल कर दिया है और नहीं किया है तो कौन सा करने वाले हो, कोई भी समस्या आ रही है काउंसलिंग कराने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी अपनी जो भी समस्या है। चलिए, ख्याल रखें अपना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।